बिजनेस चालू करने से पहले सबको एक ही क्वेश्चन आता है, क्या मुझे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको ये लगता है कि जीएसटी में टर्नओवर क्राइटेरिया के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कौन कौन से केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जीएसटी नंबर लेने का एक जबरदस्त फायदा मैं आपको लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी में टर्नओवर क्राइटेरिया की। अगर आप गुड्स बेचते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यही लिमिट 20 लाख की हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक रिटेल शॉप चलाते हैं और आपका टर्नओवर 45 लाख रुपए हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका टर्नओवर सेल्स 35 लाख रुपया ही है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन पे, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपका भले ही टर्नओवर 1 लाख हो या 50 लाख, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुजरात में हैं और महाराष्ट्र में गुड्स सप्लाई करते हैं तो चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप इंटर स्टेट सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो वहां पर 20 लाख रुपए तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने वालों का। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो अपना सारे प्लेटफॉर्म पे अपना गुड्स बेचते हैं तो चाहे आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए हो या 50 लाख, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है और आप उसको ई कॉमर्स के जरिए बेचते हैं और आपका टर्नओवर सिर्फ 7 लाख रुपए है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आने वाले बिजनेसेस की। अगर आप ऐसे गुड्स या सर्विसेज के अंडर डील करते हैं जिन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो चाहे आपका टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे भी है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। इस सेक्शन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपके सारे क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया हैं तो इसको बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाता है। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। एंड फाइनली, अगर आप कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो कि इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया के अंदर बिजनेस करता है तो उन लोगों को भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारी सबसे कॉमन कंडीशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। अब हम करते हैं फायदे की बात। चाहे आप स्मॉल व्यापारी हो या मीडियम साइज एंटरप्राइज, अगर आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, आप जो भी परचेजेस करते हैं, उनका जो जीएसटी अमाउंट है आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं और उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट, जिस वजह से आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाता है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुझे कब लेना है और मेरे बिजनेस के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लगता है। फ्रेंड्स, जीएसटी के रूल्स को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कंप्लायंस नहीं है बल्कि ये एक ऐसा टूल है जो आपको बिजनेस क्रेडिबिलिटी के साथ साथ में टैक्स सेविंग भी क्लियर हो जाएंगे और आप एक स्ट्रेस फ्री तरीके से अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। उसके लिए अभी मुझे फॉलो कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके एंड फीडबैक देके जरूर बताइए। दिस इज सीए शुभम मालू।